ये है सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन में वर्क 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 वी कैन डिफाइन वर्क वेदर पेड और अनपेड, मतलब उसके लिए हमें सैलरी मिल रही है और घर पे जो काम हो रहा है उसके लिए तो कोई सैलरी है नहीं, तो वो अनपेड वर्क है। एज द कैरिंग आउट ऑफ टास्क रिक्वायरिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट। देखो कोई भी काम है जिसके बदले हमें पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पर हर एक काम में हमें या तो हम फिजिकली लग रहे हैं या मेंटली लग रहे हैं। मतलब फिजिकल भी काम होता है, मेंटली भी काम होता है। मतलब हम क्लास ले रहे हैं तो ये मेंटल वर्क है, फिजिकल वर्क नहीं है। जो मजदूर कर रहे हैं वो फिजिकल वर्क है। विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव which has as its objective the production of goods and services that cater to human needs। मतलब इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम होता है, ये है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। तो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। उसके लिए हम फिजिकल वर्क करते हैं या मेंटल वर्क करते हैं, पेड वर्क करते हैं या अनपेड वर्क करते हैं। वर्क तो काम तो हर एक उसमें हो ही रहा है, चाहे वो सैलरी मिले उसके बदले में चाहे ना मिले। मैनी टाइप ऑफ वर्क डू नॉट कन्फर्म टू द आइडिया ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट। देखो हर चीज़ का पैसा नहीं मिलता, काम तो सभी लोग कर रहे हैं कुछ ना कुछ, कोई घर में कर रहा है कोई बाहर कर रहा है, तो हर एक का पैसा नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता। मच ऑफ द वर्क डन इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी। देखो फॉर्मल इकोनॉमी मतलब फॉर्मल सेटअप, जैसे ऑफिस है, कॉलेज है, स्कूल है और कंपनीज हैं, तो ये फॉर्मल टाइप का सेटअप हो गया। इनफॉर्मल इकोनॉमी जैसे कि हम कुछ भी छोटा मोटा काम कर लिया, वहाँ पर जाकर आज एक काम कर लिया, कल एक काम कर लिया, परसों शायद काम ना मिले, तो इनफॉर्मल इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है रेफर्स टू ट्रांजेक्शन्स आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब काम है तो चले गए, नहीं है तो नहीं गए। सम टाइम इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर सर्विस प्रोवाइडेड, मतलब इसका कैश आपको तुरंत मिल जाएगा, मतलब आपने 100 रुपये काम किया 100 रुपये मिल जाएंगे। बट ऑल्सो ऑफन इन्वॉल्विंग द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उसके बदले में आपको कुछ सामान दे दिया जाए, तो ये एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है। इनफॉर्मल इकोनॉमी में कुछ भी रेगुलेटेड नहीं है, मतलब आपको सामान के बदले में, काम के बदले में सामान मिल सकता है। जैसे आपने किसी घर काम किया तो वो आपके घर के साथ काम कर दे, जैसे गांव में होता था पहले, फार्मर्स जो है मिलके यही काम करते थे, आपस में मिलजुल के काम करते थे। एक दिन उसके खेत में काम करके आ गए, दूसरे दिन वो दूसरे खेत में काम करके आ गए, तो मिलजुल के काम कर रहे थे, तो एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज हो रहा था। तो ये इनफॉर्मल इकोनॉमी है, मतलब काम तो हो रहा है बट ज़रूरी नहीं है हर काम के लिए पैसा ही मिल रहा है। गुड्स के बदले में गुड्स, सर्विसेज के बदले में सर्विसेज मिलते थे, और कुछ काम के लिए जैसे कैश मिल गया तो मिल गया, बट वो रेगुलर नहीं था, मतलब आज मिला कल नहीं मिलेगा, ऐसा है। तो ये इनफॉर्मल इकोनॉमी है। इनफॉर्मल इकोनॉमी रिफर्स टू ट्रांजेक्शन आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं, जैसे ऑफिस में जा रहे हैं तो वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो गया, आपकी सैलरी है जो हर महीने क्रेडिट हो रही है आपके अकाउंट में, तो वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो गया। और ये ऐसा एम्प्लॉयमेंट है कि आज काम मिला कल ना मिले तो कल पैसा नहीं मिलेगा, इस तरह का। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसमें ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के स्फीयर से बाहर है, जो एक इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है जिसका रिकॉर्ड नहीं होता। तो वर्क तो मतलब पेड है या अनपेड है, हर कोई कर रहा है।